हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। माई सेल्फ एमडी, सेकेंड ईयर ड्रॉपर। तो आज इस वीडियो में मैं अपनी वो गलतियां बताने जा रहा हूँ ड्रॉप ईयर की, जिस वजह से फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट एंड थर्ड अटैम्प्ट, ये तीनों अटैम्प्ट मेरे वेस्ट हो चुके। गलतियाँ फर्स्ट ड्रॉप ईयर की थी, बट वही गलतियाँ मैं पिछली बार भी किया था, जिस चक्कर में फेल हुआ था। जैसे कि फ्रेशर के साथ ये दिया था, 12th के साथ, इसमें आए थे 295 मार्क्स। इसमें प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं थी, बट हाँ कुछ थोड़ी थोड़ी थी। उसके बाद मैं दिया नीट 2026 3 मई वाला, जिसमें आए थे 524, ये भी कट ऑफ से नीचे था। एंड देन दिया री नीट 2026, इसके मार्क्स अभी बताता हूँ, बट उससे पहले मैं वो गलतियाँ बताता हूँ ताकि आप ना करो और आप अपना एक साल बचा लो, जैसे कि मैं वेस्ट कर दिया। मेजर मिस्टेक्स, ये वो मेजर मिस्टेक्स हैं, बाकी इसके अलावा और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये मेजर हैं जिस वजह से एक साल मुझे और ड्रॉप लेना पड़ रहा है। सबसे पहले मेरी गलती ये थी, ये सीक्वेंस वाइज नहीं है, पहले और बाद में, मैं बस अरेंज कर रखा हूँ ऐसे। एक मिनट। इग्नोर वीक टॉपिक्स, वीक सब्जेक्ट्स एंड चैप्टर्स एंड फॉल इन लव विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और चैप्टर। इसमें कुछ चैप्टर्स मुझे आते नहीं थे, कुछ वीक थे, फिजिकल केम के, आयनों की इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, तो वो बाद के लिए छोड़ता चला गया और यहाँ तक कि फिर छूट ही गया वो, और जो आसान आते थे वो करता चला गया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक रही मेरी। लैक ऑफ अ रियलिस्टिक प्रॉपर टाइम टेबल, ये टाइम टेबल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, मैंने नहीं किया सही से मेंटेन, इस वजह से टाइम मेरा काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हुआ। एंड देन ओवर रिलायंस ऑन टीचर्स, नोट्स, लेक्चर्स। जैसे सर टीचर्स समरी लेक्चर देते थे, नोट्स प्रोवाइड कराते थे, और फिर काफ़ी सारी चीज़ें, तो वहाँ से कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी उन पे ज़्यादा हो चुका था मेरा। तो ये मिस्टेक्स आप ना करना। इग्नोरिंग एनसीईआरटी, बायोलॉजी में ख़ास करके, जो कि एनसीईआरटी ही मस्ट है। बायोलॉजी में मैंने इवन बायो तक के एनसीईआरटी इग्नोर कर दिए थे नोट्स के चक्कर में। सोचा कि नोट्स के अंदर सारे पॉइंट्स है ही हैं, तो फिर एनसीईआरटी क्या ही पढ़ो, कॉम्प्लेक्स बुक है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। तो बायो का किया ही क्या, केमिस्ट्री का भी कर दिया, और फिजिक्स मतलब एनसीईआरटी मैंने पूरी तरह से इग्नोर कर दी। अगर नहीं किया होता तो आज काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर अचीव कर रहा होता मैं, बट हो चुका। डिड वेरी मच रिवीजन बट इन रॉन्ग मैनर, रिवीजन करता था बट वैसे नहीं जैसा टीचर बताते थे। मुझे लगा बस देख लिया हो गया, देख के रिवीजन कर लिया, हाँ ये चीज़ आते हैं, ये चीज़ आते हैं, बट एंड में उसका पता चला कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और रिवीजन भी काफ़ी बार किया, बट ऐसे रिवीजन करना कोई फ़ायदा नहीं था। नोट प्रैक्टिस एनफ क्वेश्चंस, यहाँ पे भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सिलेक्शन में। तो इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, बायो का किया भी था, बट केमिस्ट्री और फिजिक्स का सिर्फ नोट्स का ही करता था, और वो भी नोट्स का जो आता था देखने में लगता था हो गया, एडिशनल नहीं किए थे सही से प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इस वजह से भी सिलेक्शन रुक गया इस बार मेरा। अवॉइडेड गिविंग टेस्ट, बस इस इंतज़ार में कि बस एक चैप्टर और हो जाए तो उसमें उसके बाद टेस्ट दूंगा, इस चक्कर में मैंने काफ़ी सारे टेस्ट छोड़ दिए। एंड में जाकर पता चला कि भाई टेस्ट बहुत सारे देने थे, तो फिर एंड में कुछ भी नहीं कर सका मैं। डिस्ट्रैक्टेड एट द एंड ऑफ द जर्नी, शुरू में तो सब सही चल रहा था, बट एंड में थोड़ा आते आते डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब खुद से ही, फ़ोन से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब शॉर्ट्स। तो हाँ, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना इस इंटायर जर्नी में मुश्किल तो है, बट बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो फिर अगले ये साल भी आपका पूरा वेस्ट हो जाएगा। ये मेरा हो चुका है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आप ये गलतियाँ ना करो। लेफ्ट सो मेनी थिंग्स फॉर लास्ट, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक, सॉल्ट एनालिसिस तो खैर बाद में ही करते हैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक के रिएक्शंस, फिजिकल केम के 2-3 चैप्टर्स के थोड़ा सा एंड में करूँगा ताकि वो जहन में रहेगा, ब्रेन में रहेगा, बट ऐसा नहीं करना था। ये चीज़ शुरू में ही करनी होती है, बट मैंने ये गलती की लास्ट के लिए कुछ चीज़ें छोड़ के, तो फिर छूट ही गया कुछ, और कुछ मैं बहुत थोड़े थोड़े कर पाया। इन सब से अलग एक और पॉइंट, नेग्लेक्टेड हेल्थ फिजिकली एंड मेंटली भी, बट मेंटली थोड़ा सही था तो मेंटली यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ। इस पे आप ध्यान रखना, हेल्थ को नेग्लेक्ट ज़रा भी नहीं करना। अगर हेल्थ नेग्लेक्ट हो गया, हेल्थ अगर डाउन चली गई आपकी, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो हेल्थ को इस साल जब आप शुरू कर रहे हो प्रिपरेशन, तो पूरी तरह से मेंटेन करके रखना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लीप साइकिल। इसी वजह से मेरा ये प्रॉपर टाइम टेबल कभी नहीं बन पाया, कभी लेट सो रहा हूँ, कभी जल्दी सो रहा हूँ, कुछ सिचुएशन थे घर के, और कुछ खुद गलतियाँ तो खुद की ही थी, मिस्टेक थे, बट इस बार इस ड्रॉप ईयर में इन सारी गलतियों पर काम करके करने वाला हूँ सारी चीज़ें अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
हाँ, एक चीज़ और, मेरे मार्क्स थे रीनीट 2026 में, 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। जिन मिस्टेक्स की वजह से मेरे मार्क्स बजाय बढ़ने के 524 से ऊपर जाना चाहिए था, बट इन 1 महीना टाइम मिलने के बाद भी मार्क्स काफ़ी डाउन हो चुके हैं, 422 पे आके अटक गया। तो आप बस ध्यान रखना, गलतियाँ ये सब मत करना। ऑल द बेस्ट।